हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 3 में इकाई 1, जिसमें हम पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है। तो आज हम जरथुस्त्र धर्म में जरथुस्त्र का दर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम जरथुस्त्र की ईश्वर की अवधारणा और बाकी सब चीजों को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए जरथुस्त्र का दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ईश्वर की अवधारणा के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। यह धर्म अहुरा एवं मज्जा शब्दों को ईश्वर के लिए प्रयुक्त करता है। इस धर्म में अहुरा मज्जा को विश्व रचयिता एवं संरक्षक माना गया है। रचयिता के रूप में वह एक शुभ कारीगर है, न केवल दिष्ट्रव्य भौतिक बल्कि अदृश्य नैतिक जगत की भी रक्षा करता है। साथ ही वह समयानुसार विश्व का नाशक भी है। वह बुद्धि का कारक है और इसलिए उसे वह हिस्सा मन्ना यानी शुद्ध बुद्धि माना जाता है। वह उचित के नियम के जनक है और इसलिए उसे एसावाविस्ता न्याय प्रिय भी कहा जाता है। इस धर्म ने ईश्वर के समस्त जगत में सर्वोच्च माना है। ईश्वर दिक काल से परे किंतु जगत में परिवर्तन का एकमात्र कारण है। वह आकारहीन, आदिहीन, अंतहीन, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञाता, शुद्ध एवं साक्षात शुभ है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रकृति ने स्वयं में सर्वोचित प्रमाण है। जगत में व्याप्त सामंजस्य, नियम और व्यवस्था इस धर्म को ईश्वर में आस्था रखने को प्रेरित करती है। यद्यपि यह धर्म सर्वेश्वरवादी नहीं है, क्योंकि अहुरा माजदा मानव एवं प्राकृतिक शक्तियों से सर्वथा भिन्न एवं ऊपर है। आइए इसके दो मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। सृष्टि में शुभ एवं अशुभ की स्थिति को दर्शाने के लिए जरथुस्त्र ने दो प्रारंभिक नियमों को स्वीकारा, जिन्हें स्पेंता मैन्यूस और अंधरा मैन्यूस कहा जाता है। उनका मानना है कि संसार का इतिहास वस्तुतः इन्हीं दो शक्तियों के द्वंद्व का इतिहास है, जिनमें से इनमें पहला संरचनात्मक नियम, वही दूसरा ध्वंसनात्मक नियम है। यह दो नियमों का सिद्धांत किसी तरह से दैत्यवाद नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में अंघरा मैन्यूस, जिसे अहमान्य भी कहा जाता है, को कभी सर्वज्ञाता अथवा सर्वशक्तिमान नहीं माना गया है। इस धर्म का सृष्टिवाद जगत के अस्तित्व की तीन प्रमुख पूर्व मान्यताओं का विवेचन करता है, जिसमें पहला है जगत की रचना, दूसरा माजदी शुभ धर्म का साक्षात्कार, तीसरा निर्णायक परिवर्तन। भौतिक अस्तित्व वस्तुतः अंधरा मनुष्य की आक्रामक क्रिया से उत्पन्न एक सम्मिश्रण की स्थिति है। जीव एवं अजीव, जड़ चेतन सभी शुभ एवं अशुभ का संयोग परिणाम मात्र है। यद्यपि यहाँ भौतिक अस्तित्व को कभी भी नकारात्मक रूप में नहीं समझा गया है। जरथुस्त्र धर्म के अनुसार विश्व की रचना 6 प्रमुख चरणों में हुई है। सर्वप्रथम पत्थरों से आकाश का निर्माण हुआ है, फिर जल, पृथ्वी, वनस्पति, पशु जगत और फिर मानवों की संरचना हुई है। पृथ्वी सभी तरह से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। पृथ्वी 7 विशाल क्षेत्रों में बटी हुई है। केवल सबसे विशाल क्षेत्र ख्वानीरथ ही मानवों का निवास स्थान है। हारा पर्वत जो केंद्र में स्थित है से ही जल प्रपुटित होता है एवं धारा रूप में प्रवाहित होते हुए बरोक्ष सागर में जाता है। दो महान नदियां दैत्या एवं रेन्हा इसी सागर से उत्पन्न होती है और ख्वानीरथ की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं का निर्माण करती है। इसी हारा पर्वत से जो समस्त पृथ्वी की उच्चतम बिंदु है, मृत लोगों की आत्माएं स्वर्ग की यात्रा पर जाती है। बोरुच सागर के मध्य में समस्त बीजों का वृक्ष है और हाओमा नामक एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में यह किंवदंती है कि वह समस्त व्याधियों को समाप्त करने वाला एवं अमरत्व प्राप्त करने वाला होता है। सांड और मानव जीवन दोनों बुरी आत्मा के द्वारा मारे गए थे। ये दोनों पशु मानव आदि के रूप थे। इन्हीं के बीजों से सभी अच्छे पशु और पहला मानव जोड़ा मास्या एवं मास्यांग उत्पन्न हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के दो अस्तित्व होते हैं, आध्यात्मिक अथवा मानसिक और भौतिक अथवा जड़।
संभवतः यह प्लेटो के प्रत्यय जगत एवं छाया जगत विचार एवं छाया जगतों के सिद्धांत के समान है। अस्तित्व की तीन आधारभूत मान्यताओं में से पहली अर्थात रचना इसी आध्यात्मिक और जड़ता का विभाजन है, दूसरी मान्यता इन दोनों का संयोग है और तीसरी चरण इन दोनों का अंतिम निर्णायक विभाजन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव सिद्धांत। इस धर्म के अनुसार मनुष्य जड़ तत्व वायु वायु प्राण और चेतना का संयोग है। चेतन भाग का अस्तित्व जड़ और प्राण वायु से पहले से विद्यमान रहता है। जन्म के समय यह आध्यात्मिक भाग जड़ भाग एवं प्राण वायु के साथ संयोजित हो जाता है। इस जड़ भाग को तनु कहा जाता है। प्राण वायु भाग पुनश्च दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें गया या उष्टान कहा जाता है। चेतन भाग के अव्यय को आत्मा और चैतन्यता कहा जाता है। मन आत्मा के गुण एवं बुद्धि चैतन्यता का गुण मानी जाती है। यह शरीर आत्मा एवं चैतन्यता के लिए एक माध्यम है। केवल एक स्वस्थ शरीर में ही आत्मा निवास करती है, इसलिए इस धर्म में शरीर के स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाता है। यह आत्मा ही शरीर के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के पश्चात कर्मोचित पुरस्कार या दंड पाती है। इसी के अनुसार वह स्वर्ग या नर्क में जाती है और तत्पश्चात नवीन जीवन प्रारंभ करती है। प्रवासी की अवधारणा का विवरण गाथा में नहीं मिलता है, परंतु इसका वर्णन अन्य अवेस्ता ग्रंथों में अवश्य मिलता है। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह एक आध्यात्मिक सत्रीण मददगार है जो आत्मा को सदैव सही दिशा में लेकर जाता है। यह प्रत्येक खतरे से शरीर को बचाता है। यह उर्वान की एक प्यार करने वाली मित्र है तथा यह आत्मा की संरक्षक देवी है। प्रवासी शरीर के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है और इसलिए यह किसी भी प्रकार का दंड या पुरस्कार नहीं भोगती है। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह अहूरा मजदा के जगत को अंधरा मनुष्य के अशुभ से बचाती है। प्लेटो के प्रत्यय के अनुसार प्रवासी ही उस व्यक्ति के विशेष से पूर्व अस्तित्व मान रहती है, जिसमें यह जन्म के समय से ही संरक्षण प्रदान करती है। यह उर्वान के साथ शरीर में प्रवेश करती है, इसका संरक्षण करती है और मृत्यु के समय इसे शरीर से अलग करती है। अहुरा मजदा आत्मा को ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, प्रत्यक्ष इंद्रिया, मन की और विचार, वाणी, क्रिया और स्वतंत्र इच्छा, धार्मिक चेतना, व्यवहारिक चेतना और संरक्षक देवी चेतना स्मृति और इन सबसे बढ़कर दृष्टि अथवा उपघटित धर्म प्रदान करता है। इन सब की सहायता से आत्मा को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है एवं पुरस्कार का भी भागी बनना होता है। जरथुस्त्र धर्म में न तो भाग्य अथवा पुनर्निर्धारित संयोग में आस्था रखता है और न ही ईश्वर की कृपा द्वारा बचाए जाने पर विश्वास करता है, बल्कि इसके स्थान पर इसका मानना है कि निरंतर प्रयत्न, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं चरित्र की निश्चयात्मकता के द्वारा ही अशुभ को दूर किया जा सकता है और शुभ को प्राप्त किया जा सकता है। आइए जरथुस्त्र धर्म में नीति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। इस धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत स्पेंटामेन्यूस और अंग्रामेन्यूस सृष्टि में पाए जाने के साथ ही मानव स्वभाव में भी बहुमान अथवा बेहमान शुभ मन और अकामान अशुभ मन के रूप में व्यक्त है। इन्हीं दो प्रभावों के कारण मनुष्य मनशील मीन्स विचार, भाषा, कर्म बनते हैं। मानव प्रकृति में शुभ मन व्याप्त होता है तो वह अच्छे विचार, अच्छी भाषा, अच्छे कर्म को जन्म देता है, किंतु जब मानव प्रकृति में अशुभ मन व्याप्त होता है तो वह दुश्मत यानी बुरे विचार, बुरी भाषा, बुरे कर्म को जन्म देता है। यह मानव का उत्तरदायित्व है कि वह शुभ सिद्धांतों के पक्ष में कार्य करे ताकि अशुभ नष्ट हो सके। ऐसा वह खेती, पशुपालक एवं जंगली पशुओं के द्वारा अशुभ उत्पन्न करने वाले प्राणियों को मारकर कर सकता है। अपने विचारों, भाषा एवं कर्म में सिर्फ और सिर्फ सत्य का पालन करना ही जरथुस्त्र नैतिकता का सार है। अच्छे विचार, भाषा एवं कर्म सदैव ईमानदारी, दानशीलता एवं सत्य प्रियता में पाए जाते हैं। जरथुस्त्र ग्रंथ अनेक सद्गुणों को सिखाते हैं। इसका उद्देश्य सामंजस्य एवं नियमों को प्रेम करना एवं सामंजस्य एवं अनैतिकता को घृणा करना, शिक्षक, माता पिता, वृद्धों एवं न्यायप्रिय सरकार के प्रति सम्मान
प्रमुख सद्गुण है। स्वच्छता, शुद्धता एवं सफाई पर विशेष बल दिया गया है। व्रत, उपवास, दान आदि सद्गुण है। वेदिंदाद ग्रंथ में 3 दानशीलता के कर्मों पर विशेष बल दिया गया है और ये गरीबों की सहायता करना, विवाह में तथा सद्गुण और सम्मानजनक जीवन जीने में उनकी सहायता करना एवं शिक्षा के इच्छुक मानवों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जरथुस्त्र धर्म में मोक्ष का सिद्धांत। यह धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है। अवेस्ता के हदोख नुस्ख के अध्याय 19 और पहलवी ग्रंथों को मनोखर्द और विराफनामे में इसका वर्णन मिलता है। पहलवी के अंतिम पुस्तक में दुष्कर्मियों को दिए जाने वाले दंड एवं नरक का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण दिया गया है। होम ई सिफर नामक पौधे को अमरता का चिन्ह माना जाता है। स्वर्ग एवं जगत के मध्य चिन्हवत नामक पुल का वर्णन मिलता है, जहां प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। गाथा में वर्णित मृत्यु के पश्चात सफल आत्माएं चिन्हवत को पार करके शुद्धता, प्रकाश एवं आनंद के राज्य में प्रवेश करती है। गाथा न्याय के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को स्वीकार करती है। सभी मुक्त आत्माएं इस शुद्धता के घर में अन्य समान आत्माओं के साथ अनंततः सुख भोगती है। इसके विपरीत बुरी एवं दुराचरित आत्माएं अनंततः दुख का भोग करती है। इस न्याय से प्राप्त पुरस्कार या दंड तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी प्रकृति एक नवीन आरंभ तक नहीं पहुंच जाती। इस बिंदु पर अंतिम सुषयंत होता है कि और अंगरा मनुष्य का कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। बुरे लोगों की आत्माएं को नर्क से बाहर लाकर उनका शुद्धिकरण किया जाता है और फिर उन्हें क्षमा प्रदान कर दी जाती है। अच्छी आत्माएं नवीन आरंभ पर नवीन शरीर के साथ जगत में वापस प्रवेश करती है और यह सुख का भोग करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से के दर्शन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।